शाम ढल चुकी थी। पान की छोटी सी दुकान के आगे रखी लकड़ी की बेंच पर 3 दोस्त बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पीछे जंगल की खामोशी माहौल को और अजीब बना रही थी। अर्जुन और राहुल आपस में बातें कर रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। याद है वो दिन जब हम यहाँ आते थे? हाँ, वो चाय और ये जंगल। लेकिन एक बात जो तुम नहीं जानते यार, वो कल वाली बात याद है? हाँ यार, वो तो बहुत मजेदार था। हाँ, और वो वाला सीन, अरे हाँ, वो तो बिल्कुल पागलपन था। हाँ यार, मजा आ गया बिल्कुल। लेकिन विक्रम चुपचाप बैठा था। उसकी नजरें सामने थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी पीछे से पान की दुकान वाले की आवाज आई। भाई जल्दी कर लो, गैस खत्म हो गई है, अब चाय नहीं मिलेगी, कल सुबह ही सिलेंडर आएगा। ये बात सुनते ही लाल कुर्ते वाले के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे अचानक कोई पुरानी याद उसके दिमाग में जिंदा हो गई हो। उसकी आंखें थोड़ी भारी हो गईं और वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। करीब 5 साल पहले की बात है। मेरे चाचा एलपीजी गैस का ट्रक चलाते थे। उनका नाम था सुरेश और उनके साथ जो कंडक्टर था उसका नाम था मनोज। रात का समय था। वो अपने कंडक्टर के साथ लंबा सफर तय कर रहे थे। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा, बस ट्रक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। दोनों रास्ते भर बातें कर रहे थे, घर की बातें, परिवार की बातें और बीच बीच में हंसी। कंडक्टर भाई, आपके घर के बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है भैया। आपके घर परिवार कैसे हैं? मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, घर पर सब मजबूत हैं। ये सुन के अच्छा लगा। घर परिवार के बिना जिंदगी अधूरी है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक ट्रक जोर से हिला, जैसे किसी चीज से टकरा गया हो। सुरेश ने तुरंत ब्रेक लगाया और दोनों नीचे उतर गए। उन्होंने सामने देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी, न कोई आदमी न कोई जानवर। मनोज बोला, शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन सुरेश के मन में अजीब सा डर था। उन्हें लगा कुछ गलत है। तभी जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनकी सांस रुक गई। सड़क के बीच में एक बूढ़ा आदमी पड़ा था। उसका शरीर बिल्कुल सीधा था, जैसे अभी अभी गिरा हो। मनोज घबरा गया। अरे, ये कहां से आया? दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। सुरेश ने झुककर उसे उठाने की कोशिश की। तभी उस बूढ़े की आंखें अचानक खुल गईं, लेकिन वो आंखें इंसान की नहीं थीं, पूरी काली, गहरी, खाली। सुरेश पीछे हट गए। अचानक वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा, धीरे धीरे, और उसकी मुस्कान फैलती चली गई। मनोज डर के मारे पीछे हट गया और तभी उस बूढ़े का शरीर बदलने लगा। उसकी हड्डियां खिंचने लगीं, चेहरा लंबा हो गया, आवाज भारी हो गई। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक दानव था। वो बोला, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम बच नहीं सकते। इतना सुनते ही सुरेश और मनोज दोनों भागकर ट्रक की तरफ दौड़े। उन्होंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में वहां से निकल गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, उन्हें एहसास हुआ कि कोई चीज उनके साथ ही है। रियर मिरर में उन्हें वही बूढ़ा दिखाई दे रहा था, ट्रक के पीछे दौड़ता हुआ। लेकिन वो दौड़ नहीं रहा था, वो हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें सीधा ट्रक के अंदर देख रही थीं। मनोज चिल्लाया, वो अभी भी पीछे है। सुरेश ने स्पीड और बढ़ा दी। कुछ देर बाद अचानक वो गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। सुरेश ने ट्रक रोका। दोनों ने बाहर देखा, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रक के पीछे देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रक के पीछे एक हाथ का निशान था, जलता हुआ, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। उस दिन के बाद सुरेश ने कभी रात में ड्राइव नहीं किया और कुछ महीनों बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। विक्रम बोलते बोलते चुप हो गया। पान की दुकान के पास फिर से खामोशी छा गई। अर्जुन और राहुल उसकी तरफ देख रहे थे। तभी पीछे जंगल से हल्की सी आवाज आई, खरर खरर। तीनों ने धीरे धीरे पीछे देखा। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थीं, जैसे वो आज भी किसी का इंतजार कर रही हो।